नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, रोहित भैया वीडियो कॉल पर है, जल्दी जल्दी सभी आ जाओ। प्राची ने सभी को बुलाया। कितना दुबला हो गया मेरा बेटा, ठीक से खाना नहीं खाता क्या? शालिनी ने कहा। क्या बोल रही हो बहू, यह तो पूछो कब आ रहा है? दादी ने बीच में ही टोका। अरे हाँ रोहित, कब आ रहे हो? 2 साल हो गए बेटा, अब तो आ जाओ, शालिनी ने पूछा। मम्मी, मैं 15 दिन बाद भारत आ रहा हूँ और एक ज़रूरी बात आपको बतानी है। मैंने यहीं शादी कर ली है। मैं और क्रिस्टीना वहीं इंडिया में सेटल होने के लिए आ रहे हैं। सारी फॉर्मेलिटी करना अभी बाकी है, बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ, कहकर रोहित ने फ़ोन काट दिया। शालिनी पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। शादी कर ली, हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? वह भी विलायती से। यहाँ पर लड़कियाँ नहीं थी क्या जो विलायती को ला रहा है? तुम ही को उसे बाहर भेजना था। अब पछतावा करने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, शालिनी के पति अविनाश ने कहा। मुझे क्या मालूम था रोहित ऐसा कुछ कर बैठेगा। अभी तो दिन है पढ़ने बढ़ने के, नाम कमाने के, यही सोचकर भेजा था। पता होता तो कभी ना भेजती। सीधा शादी कर ली। हमसे पूछना, कुंडली मिलाना तो दूर, हमें फोटो तक नहीं दिखाया। अरे प्राची, जरा रोहित का वह तुम लोग क्या कहते हो फेसबुक तो देख, तो लड़की के साथ कोई फोटो मिल जाए। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हमें कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़के ने, शालिनी अपना सर पीटते हुए बोली। मम्मी पापा, यह देखिए भैया की फोटो। 2 साल से विदेश में हैं। इतनी सारी दुनिया भर के लड़के लड़कियां से मिलते हैं, इनमें से समझ में नहीं आ रहा कौन है। प्राची गौर से देखते हुए बोली। अच्छा, क्या नाम बताया था? हाँ, क्रिस्टीना। जरा ढूंढ कर तो देख। मम्मी, यहाँ तो 9 लड़कियों का नाम क्रिस्टीना है जो भैया केस में जुड़ी हुई हैं। कौन सी है समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर प्राची ने कहा। अरे छोड़ो, बंद कर तेरे इस डिब्बे को, दादी नाराज होते हुए बोली। क्या दादी? हाँ सही बोल रही हूँ। तेरे दादाजी के दादाजी ने भी अंग्रेजों के जमाने में गोरी मेम से शादी की थी। बस इतिहास दोहरा रहा है। पर माँ, एक बार सोचे, भारतीय होती, भले दूसरे समाज की होती, तो उसे हमारे तौर तरीके समझने में कितनी आसानी होती। यह सब छोड़ो, दूसरे देश की है। हमारी बोली, पहनावा, तौर तरीके सब कुछ अलग, जमीन आसमान का फर्क है। जब रोहित हुआ था तो कितनी खुशी हुई थी। चलो लड़का है, आज नहीं तो कल बहू लाएगा, खानदान आगे बढ़ाएगा। बहू को सारे रीति रिवाज, तौर तरीके समझाएंगे और मुक्ति पाएंगे। या तो जानबूझकर सीधा शादी कर ली। जानता था मैं कभी तैयार नहीं होंगी। रोहित के पापा, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? जैसे किसी को कुछ फर्क ही नहीं है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ शालिनी, अब क्या मतलब जो चिड़िया चुग गई खेत? मैं तो इस बात को सोचकर खुश हो रहा हूँ कि हमारा रोहित अब हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ रहा है, अविनाश ने कहा। यह है मेरा लल्ला, दादी आशीर्वाद देते हुए बोली। सोचो, मेम है मेम, पूरे खानदान में नाक ऊंची हो जाएगी। इतनी गोरी, नीली नीली आंखों, भूरे भूरे बालों वाली किसी के घर में ऐसी बहू न होगी। बल्कि हमें अब यह सोचना है कि उसके तौर तरीकों के साथ हम कैसे सामंजस्य बिठाएं। एक आइडिया, यहाँ पास में ही इंग्लिश कोचिंग है, जहाँ इंग्लिश बोलने के साथ आप कैसे बैठें, कैसे कपड़े पहने, छुरे चम्मच से कैसे खाना खाएं, एक तरह से सारे विदेशी तौर तरीके बैठे बैठे सिखाए जाते हैं। अभी भैया को 15 दिन है, क्यों न हम इन 15 दिनों में जाकर सीख लेते हैं। जब भाभी और भैया आए तो हम भी उन्हें किसी से कम ना लगें। मैं तो करूँगा मेरे बेटे के लिए। साथ मैं भी चलूँगी, दादी बोली। तू भी चल शालिनी, आखिर विलायती बहू आ रही है, कम से कम हम उसके लायक तो बन जाएं। 15 दिन बाद। मम्मी, भैया भाभी आ गए, प्राची ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। गाड़ी घर के सामने रुकती है। पहले रोहित उतरता है। चारों को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। प्राची, तू कितनी बदल गई है। मिनी स्कर्ट, हेयर कलर और एक या हाथों में टैटू। मेरी बहन जो कुर्ती के अलावा कुछ नहीं पहनती, वह स्लीवलेस ड्रेस पहनी है। पापा, आप तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रहे। जीन्स टी शर्ट, वह भी ब्रांडेड, बालों में कलर, जो भी बोलो छा गए। मम्मा मम्मा, ये आप हो? लॉन्ग स्कर्ट, टॉप, न साड़ी, न माथे में बिंदी, न हाथों में चूड़ियाँ, आप मेरी मम्मी हो ना? दादी, आप तो दादी कम मेरी गर्लफ्रेंड ज़्यादा लग रही हो। लॉन्ग स्कर्ट, टॉप, हेयर कलर बहुत खूब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विदेश से मैं नहीं बल्कि आप लोग आए हैं। कहीं मैं दूसरे के घर में तो नहीं आ गया? रोहित मुस्कुराते हुए बोला। वेलकम वेलकम माय सन,
वेयर इज़ माई डॉटर इन लॉ क्रिस्टीना, अविनाश ने पूछा। मैं तो आप लोगों को देखकर भूल ही गया, जरा 1 मिनट अभी मिलवाता हूँ। क्रिस्टीना गाड़ी से उतरती है और सबके पैर पड़ती है। इनसे मिलिए, हमारे घर के नई सदस्य और आपकी बहू क्रिस्टीना, रोहित ने कहा। लगता है मेरे चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा, यह तो गोरी मेम नहीं है, यह तो बहुत साधारण सी दिख रही है। दादी अपना चश्मा साफ करते हुए बोली। आप मेरा गृह प्रवेश नहीं करेंगे? क्रिस्टीना ने कहा। ओह हाँ, खुशी के मारे भूल ही गए थे, शालिनी ने कहा। चलो, सबको भूख लगी होगी, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। क्रिस्टीना, तुम तो मांसाहारी होगी, पर हम लोग मांस मछली को छूते तक नहीं हैं। शालिनी थोड़ा नाराज होते हुए बोली। नहीं मम्मी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। क्रिस्टीना की आवाज़ में शालीनता थी। तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, कैसे? रोहित ने सिखाई क्या? शालिनी एक बार फिर नाराज थी। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरे मम्मी डैडी की अचानक मृत्यु हो गई। मेरी नानी ने मुझे पढ़ाया। आप लोग नहीं जानते, मैंने वाराणसी की कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। आगरा, वाराणसी, गया, जयपुर घूम चुकी हूँ। अफ्रीका को कम, इंडिया को ज़्यादा जानती हूँ। मुझे इंडिया से इतना प्यार है कि मैंने हिंदी लिखना बोलना सब सीख लिया है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं 6 तरह से साड़ियाँ पहन सकती हूँ। मुझे तो कुछ इंडियन डिशेस भी आते हैं। मेरी नानी नहीं रही, इसलिए कुछ साल से अफ्रीका में थी, वहीं रोहित से मिली। बचपन से ही मम्मी डैडी सिस्टर नहीं थे। मुझे आपके परिवार में अपना परिवार दिखा। अब तो अफ्रीकन कम इंडियन ज़्यादा लगती हूँ, और जो थोड़ा बहुत रह गया है उसे सिखाने आप लोग तो हैं ही। चलो चलो, सब थक गए होंगे। क्रिस्टीना, जाकर आराम करो। रोहित, तुम रुको, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, शालिनी ने कहा। क्रिस्टीना आराम करने चली गई और रोहित को सब घेर कर बैठ गए। क्यों रे, तुझे यही मिली थी? हमारे पूरे खानदान में भी कोई ऐसी ना होगी। बस चिकनी चुपड़ी बातें करने के अलावा आता क्या है? तूने हमारी नाक काट दी। हमने क्या क्या सपने देखे थे और गोरी मेम के लिए इतने पैसे खर्च किए, वे अलग। तुझमें हमारे संस्कार नहीं थे जो सीधे शादी कर ली, वह भी ऐसी लड़की से जिसके सामने उसकी परछाई भी उजली लगे। तेरे पीछे छोटी बहन है, उसका क्या होगा, कभी सोचा है? शालिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मम्मी बस करिए, आप लोगों ने तो बस 15 दिन के बदलाव किए हैं, तो ये हाल है। क्रिस्टीना तो अपना पूरा देश, भाषा, पहनावा सब मेरे लिए छोड़ने को तैयार है। मेरे से ज़्यादा आप लोगों से प्यार करती है और उसे ऐसे ही परिवार की ज़रूरत है, इसलिए उसके कहने पर ही हम हमेशा के लिए यहीं सेटल हो रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी कई परिवार देखे हैं जो माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदेश में बस जाते हैं और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। अगर मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करता जो दिखने में सुंदर होती लेकिन परिवार के बीच में झगड़ा कराती या मुझे हमेशा के लिए विदेश में ही रहने को मजबूर करती, तब मुझ पर और आप पर क्या गुजरती, जरा सोचिए। न जाने हम सिर्फ गोरा रंग ही क्यों देखते हैं, भले चाहे सामने वाले में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। न जाने इस गोरी चमड़ी के आगे हम एक अच्छा इंसान, अच्छा दिल, काबिलियत रखने वालों को खो देते हैं। निभाना होगा तो निभाएगी, इसमें देशी विदेशी की बात नहीं होती। और मैंने शादी नहीं की है, और अगर आप लोगों को क्रिस्टीना पसंद नहीं आई तो मैं शादी भी नहीं करूँगा। आप पहले उसे परखें, अगर फिर भी आप लोगों को पसंद नहीं आई तो आंख मूंद कर जिससे पसंद करेंगे उससे शादी कर लूँगा। बहुत सारे गुण क्रिस्टीना में हैं, फ़र्क बस विदेशी है पर गोरी नहीं। और मम्मी रंग का क्या, दिल देखना चाहिए। आपको हैरानी होगी, वह मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उसकी हिंदी भी मुझसे भी साफ और अच्छी है। बहुत सारी विदेशी भाषाओं के आर्टिकल हिंदी में अनुवाद करती है। और ये क्रिस्टीना का फैसला था कि आप लोगों को पसंद नहीं आई तो वह हमेशा के लिए वापस चली जाएगी। आगे आप लोगों की मर्जी, रोहित ने कहा। बहू कल पंडित जी के पास जाकर शादी की तारीख निकालना, दादी ने कहा। चलो चलो, कितने काम हैं, कार्ड बांटने हैं, सब नाते रिश्तेदारों को खबर करनी है। अब तो हम लड़के और लड़की वाले दोनों ही हैं, क्रिस्टीना को अकेला नहीं लगेगा। शालिनी के चेहरे में एक चमक थी। क्रिस्टीना भी अपने दरवाजे पर खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसे भी यह सब सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने मन ही मन में सोचा कि मैं इन लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और इन्हें कभी निराश नहीं करूंगी। सच ही है ना दोस्तों, कई बार इस रंग के आगे व्यक्ति की असली पहचान खो जाती है, और चाहे कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, पर उसके रंग के आगे सब